Good evening. Today we are normalization. We will continue, right? Because of last time we have done the functional dependency normalization we have started, and now we kept the normalization. What is normalization process, right? So here it is a normalization process. Okay. Before that, we have learned functional dependency. We have learned last time. Functional dependency, two types of functional dependency we have learned: trivial function dependency and the non-trivial function dependency. And we have done learned started normalization. Okay. So what is normalization? Last time we have discussed the large database defined as a single relation may result in data duplication. This repetition of data may result in क्या होता है आपके पास कि लार्ज डेटाबेस जब आप मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपके पास डेटा डुप्लीकेशन का आपके पास गुंजाइश भी बढ़ जाती है ना, क्योंकि जहाँ पे डेटा डुप्लीकेशन आपके पास एक से ज़्यादा डेटा रिपीटेशन हो सकता है, तो मेकिंग रिलेशन वेरी लार्ज, ठीक है ना, कई सारे रिलेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपके पास कई सारी टेबल्स बनेगी, कई सारे रिलेशन प्रोवाइड होंगे. It isn't easy to maintain and update data as it would involve searching many record in relation. तो वहाँ पे आपके पास उसको मेंटेन करना और अपडेट करना आपके पास सर्चिंग के टाइम में थोड़ा सा वो रिलेशन इन्वॉल्व हो गया, राइट. सो वेस्टेज एंड पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस एंड रिसोर्सेज. इसमें आपके पास क्या होगा, एक ही चीज़ को बार बार आपके पास रिपीट होगा, एक ही चीज़ को बार बार मुझे आपके पास क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो डेटा नेचुरल आपके पास स्पेस का यूटिलाइजेशन, स्पेस के लिए आपके पास जो यूटिलाइजेशन भी आपके पास बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ आपके यहाँ बार बार आपके पास स्टोरेज होगी, सेम चीज़ आपके पास रिपीट होगी, तो वो कैपेसिटी स्टोरेज ज़्यादा आपके पास स्पेस कवर करेगा एंड रिसोर्सेज ज़्यादा यूज लेगा, राइट. लाइक the likelihood of error and inconsistency increase. तो यहाँ पे inconsistency भी आपके पास साथ में increase होगी. So that क्या है आपके पास, handle this problem we should analyze and decompose the relation with the redundant data into smaller or similar simpler and well structured relation that are satisfied describable डिजायरेबल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसको सिंपली आपके पास छोटे छोटे आपके पास डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टेबल्स आप क्रिएट करते हैं, और वेल स्ट्रक्चर मैनर में आप रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, राइट. नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग द रिलेशन इनटू रिलेशन विथ फ्यूअर एट्रीब्यूट, जिसमें कुछ कुछ आपके पास एट्रीब्यूट लेके अपन छोटी छोटी टेबल बना देंगे, उन टेबल को फिर अपन रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ. So what is normalization? Normalization is the process of organize the data into database. पहली चीज आपके पास. दूसरी आपके पास normalization is used to minimize the redundancy from a relation or set of relation, जिसमें आपके पास redundancy minimize करता है ना. It is also reduce the eliminate undesirable characteristic like insert करते टाइम, update करते टाइम, और data anomalies को आपके पास क्या करता है, एलिमिनेट करता है ना. Normalization divides the large table into smaller and link them using the relationship. जहाँ पे आप बड़ी बड़ी टेबल्स को, आपके पास बड़े डेटा को आप छोटे छोटे टेबल्स के अंदर, स्मॉलर यूनिट के अंदर डिफाइन करते हैं, और उनको एक दूसरे के साथ रिलेशन देते हैं, तो वो रिलेशनशिप के थ्रू आपके पास नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर डेटा को मेंटेन करना इजी हो जाता है, राइट. The normalization form is used to reduce redundancy from the database table. Why आगे आता है, वाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन. पहला आपके पास द मेन रीजन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, द रीजन इज रिमूविंग दीज एनो
प्लेस, ठीक है ना। जहाँ पे आपके पास फेलियर होता है, जो आपके पास फेलियर टू एलिमिनेट करना है, लीड टू डेटा रिडंडेंसी को आपके पास, एंड कैन कॉज डेटा इंटीग्रिटी एंड अदर प्रॉब्लम एज द डेटाबेस ग्रो। जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ेगी तो ये चीज़ें आपके अंदर बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पे आपके पास इन सब चीज़ों को रिमूव करता है। नॉर्मली इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ गाइडेंस दैट हेल्प टू गाइड यू इन क्रिएटिंग ए गुड डेटाबेस स्ट्रक्चर, आपके पास उसके लिए गाइड करता है। अब जैसे आपके पास हमने बात करी थी